जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण विश्राम 20। बहुत सुंदर संवाद है, चित्रकूट संवाद में सुने। विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। सुने, आनंद ले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें, सुने, आनंद ले। अयोध्या कांड चल रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल मुरझा जाता है। ऐसे ही देवता सकुचा गए। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। कपट कुचाली शिव सुर राजो, पर काज प्रिय आपन काजो। काक समान पाक रिपु, काक समान पाक रिपु, रीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। बाबा कहते हैं, आज देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटो सकेला, सो चाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। बाबा कहते हैं, आज इंद्र पहले तो कुमत विचार, बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। यह भय चाट बस मन थिर नाही, किसी का मन स्थिर नहीं है, उच्चाटन कर दिया देवराज इंद्र ने। भय चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारे। बाबा कहते हैं, आज भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। सबके अंदर भय है, उच्चाटन है, किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनके वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन चलायमान हो गया, मन स्थिर नहीं है किसी का। ये देवराज इंद्र की माया है।
मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही है। दुचित कतहु परितो सुन लाहे, एक एक सन मरम न कहे। लखी हसी कह कृपा निधानो, सरिस स्वान भगवान जुबानो। बाबा कहते हैं, आज चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणनीय व्याकरण के अनुसार श्रन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक ही सरीखे होते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत जनक मुनि जन सचिव रामा, साधु सचेत बिहाय सिया रामा। लागी देव माया सबहि रामा, जथा जोग जनु पाय सिया रामा। बाबा जी कहते हैं, आज भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। आज देवराज इंद्र की माया लग गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर मैसुर मंत्री, भरत भगत सब कै मति जंत्री। बाबा कहते हैं, आज कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से। भरत प्रीति नत विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। बाबा कहते हैं, सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। बाबा कहते हैं, जासु बिलों की भगति लवलेसो, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसो। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाए सुमति ही अहुलसी। आज जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि सुलभ हो रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि मानि सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। आज बाबा कहते हैं, परंतु वह बुद्धि
अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा को मर्यादा को मानकर सच्चा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें वह कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत बिमल जसु बिमल विधुरामा, भरत बिमल जसु बिमल विधुरामा। सुमते चकोर कुमारी सिया रामा, उदित बिमल जन हृदय नभ रामा। टिकटक रही निहारी सिया रामा। बाबा कहते हैं आज भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत सुभाव न सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कवि क्षम हो। कात सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। बाबा कहते हैं भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ये प्रेम राम को, जही न सुलभ ही सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जे की। बाबा कहते हैं आज भरत जी का सुमिरन करने से जिसको श्री राम का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देसु कालु लखि समऊ समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। नीति प्रीति पालक रघुराजो। में तुलसी बाबा कहते हैं आज धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य और स्नेहशील, सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान सरवसु से, हित परिणाम सुनत ससिरस से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। बाबा कहते हैं तदनुसार ऐसे वचन बोले प्रभु श्री राम जी, जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे भरत, हे तात, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण,
कुसमय के में कही जात। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले भरत जी से, हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में, गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जानहु तात तरन कुल रीति, सत संद पितु कीरति प्रीति। समो समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन के। प्रभु बोले, हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहो अवसर अनुसारा। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे तात, तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है, तथापि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है। तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हमहि सहित सब होते खुआरो। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते हैं। प्रभु बोले, जो बिनु अवसर अथाऊ दिनेशो, जग के ही काहो न हो ही कलेसो। तस उत पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे भरत, हे तात, यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतरारी। राज काज सब लाज पते, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पालये सब ये, भल हो ये परिणाम। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, भाई है तात, राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव है। सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा, परिणाम अच्छा होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।